स्वागत है आप सभी को रेस सीरीज की एक और नई वीडियो लेक्चर में। हम लोगों ने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन को कंप्लीट कर दिया था। अब है उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज और मैथ स्किल की बारी। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। मेरा नाम है निशांत, आप देख रहे हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर का ओवरव्यू क्या है, इस लेक्चर का क्या गोल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को, उसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ स्किल्स को। तो मैथ स्किल के समय आपको एक मैथ रखना है आप अपने पास। आपको दो तरह के मैथ रखना है, एक पॉलिटिकल मैप इंडिया का और एक वर्ल्ड का, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपना लेक्चर की ओर। तो सबसे पहला जो है चूज द राइट आंसर फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, बस सही आंसर को टिक करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास नहीं करता? इसमें 4 स्टेट्स है। मैं उसके लिए आपको सीधा इंडिया के मैप पर लेके जाता हूँ। मैंने अगले वीडियो में बताया था कि ये एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये कुल मिलाकर कितने स्टेट से पास होते हैं? एक मिर्जापुर, त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और टोटल 7 स्टेट से पास होता है। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऑप्शन में कौन पूछ रहा है कि किससे पास नहीं करता? तो यहाँ पे राजस्थान से क्या पास करता है? यहाँ से देख लीजिए, राजस्थान से भी पास करता है। टोटल 8 स्टेट हैं, राजस्थान से भी पास करता है, छत्तीसगढ़ से भी पास करता है, त्रिपुरा से भी करता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं करता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा। द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड मैंने बताया था कि लेटीट्यूड मीन्स लेटा हुआ जितना है वो लेटीट्यूड, और लॉन्गिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ईस्टर्न मोस्ट इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है? जैसा कि मैंने बताया था कि ईस्ट ये 2 भाग में बांटता है, एक वेस्ट और एक इधर वाला जो है एक ईस्ट में। कंट्री को कौन ट्राइमेडेरियन बांटता है, ठीक है। तो ईस्टर्न मोस्ट तो ये साइड होगा सबसे ज्यादा, और ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट, और ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट। तो इसका कितना था? 97 डिग्री 25 मिनट था। कितना लेटीट्यूडनल एक्सटेंड था? कितना था? 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स। ये सारे स्टेट जो यहाँ पे 5 स्टेट्स हैं, इसके कॉमन फ्रंटियर कौन है? तो आइए देख लेते हैं। आपको इसे माइंड में एक बार आप मैथ एक बार सिंबलाइज कर लीजिए, एक बार पूरे अच्छे तरीके से इसे रीड कर लीजिए, तो आपके माइंड में खुद बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे करा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और कौन एक था? वेस्ट बंगाल। इन सारे के कॉमन फ्रंटियर्स कौन है? तो आप देखेंगे कि ये इन सारे स्टेट जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करती है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नेपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। इफ यू इंटेंड टू विजिट कावाराती ड्यूरिंग समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल गो। तो आपको इसको बताना है कि ये जो कावाराती है,
ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से यूनियन टेरिटरीज में सिचुएटेड है, ये कहाँ पे है, ये लक्षद्वीप आइलैंड में सिचुएटेड है। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। आपका कोई दोस्त है जो कि आया है दूसरे कंट्री से जिसके साथ इंडिया जो अपना लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो भूटान के साथ तो करता है, बांग्लादेश के भी साथ करता है, नेपाल के भी साथ करता है, लेकिन तजिकिस्तान के साथ नहीं करता। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आपको ब्रीफली यानी इसमें सारा एक एक वर्ड में ही आपको आंसर दे देना है। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन अरेबियन सी। मैंने आपको बताया था कि अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड लाई करता है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। मैं आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो में बताया था कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो उसके अलावा कितने होंगे, 6 होंगे। तो उन्हीं 6 को लिख देना है। ये मैं ऑर्डर के फॉर्म में लिख दिया हूँ आपके लिए कि सबसे बड़ा रसिया है, दूसरा कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है एक सीक्वेंस में, इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में है। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कौन लाई करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज करके बता देता हूँ, ठीक है। ये इंडिया का है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, हल्का ड्राइंग में दिक्कत आ सकती है। बस आपको समझना है कि इंडिया को आपको क्या करना है, 4 पार्ट में बांट देना है। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। इससे कहा जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इसे कहा जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, और इसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, इसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और इसे साउथ वेस्टर्न पार्ट, और इसे साउथ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। साउथ ईस्ट में इस वाले रीजन में कौन सा है, अरेबियन सी है। कौन सा आइलैंड है, अगर सी पूछेगा तो अरेबियन सी देना है, अगर आइलैंड पूछेगा तो लक्षद्वीप। और इस वाले में अगर साउथ ईस्टर्न पूछे तो आपको बे ऑफ बंगाल देना है, अगर सी पूछेगा, अगर लैंड आइलैंड पूछेगा तो आपको अंडमान एंड निकोबार देना है। और यहाँ साउथ में जो 2 कंट्री है, श्रीलंका और मालदीव्स, वही है। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नाइबर। कौन है, श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब हम देखेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन को, जो कि है द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 घंटे का 2 आवर का लैग रहता है, होता है, लेकिन टाइम एक क्यों रहता है, आपको ये आंसर में देना है कि टाइम इसमें जो है एक क्यों रहता है। क्योंकि हम लोगों ने जो है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जहाँ से क्रॉस होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिस पॉइंट पर मीट होता है, वहाँ पे उस टाइम को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम पूरे होल कंट्री के लिए दे दिया। वो कितने डिग्री पर पास होता है, 82 डिग्री 30 मिनट पर। कहाँ पे, यूपी में मिर्जापुर में। तो ये बात आपको याद रखना है। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इंडिया का जो लोकेशन है, मैं आपको बताया था कि वो सेंटर है, एशिया में भी सेंट्रल लोकेशन है उसका, और ये इंडियन ओशियन की हेड है, यानी उसके ऊपर है, जो कि काफी बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। उसी के कारण जो इंडियन ओशियन जो है उसका नाम इंडियन लगा, ओशियन के आगे इंडियन लगा। तो इसका आंसर क्या होगा, द लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंटिनेंट। The trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in east and Australia in east. The land routes have contributed in exchange of ideas and commodities since ancient times. The Deccan Peninsula extends into the Indian Ocean, thus helping to establish the close western coast and with Southeast Asia from eastern coast. No other country has a long coastline on the इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितना
इंडिया कोस्ट लाइन को शेयर करता है इंडियन ओशियन के साथ, उतना दूसरा कोई भी कंट्री नहीं करता, इसीलिए। और ये एक बात ये हो गई, और ये क्या है, सेंट्रल पोजीशन पर है, एशिया के सेंटर में, जो कि है वेस्टर्न से भी कनेक्टेड है, वेस्ट कंट्री से, ईस्ट कंट्री से, और उसी के नीचे, ठीक नीचे इंडियन ओशियन भी है, इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे इसके मैथ वर्क को, मैथ स्किल को। तो सबसे पहला मैथ, यहाँ पे जितने भी आपके बुक में मैथ स्किल दिए गए हैं वो आप एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह वन वर्ड आंसर में। तो ये इनका आंसर भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उसमें आंसर नहीं दिया रहेगा, बस क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको आंसर भी लिखना है और लोकेट भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिया, द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अरेबियन सी में कौन आइलैंड है, लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में कौन है, अंडमान एंड निकोबार। तो आपको कैसे लोकेट करेंगे, आप देखिए, आपको पॉलिटिकल मैप इंडिया का ले लेना है, ठीक है। आप कोई भी स्टेशनरी शॉप से जाके परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि ये साउथ वेस्टर्न में है, साउथ वेस्ट में है, तो अरेबियन सी है, वहीं पे डॉट 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 रहेगा पॉलिटिकल मैप में, वहीं पे आपको हल्का क्रेयॉन्स कलर से या पेंसिल या पेन से ही शेड कर देना है, और ऐसे करके एरो करके लिख देना है, ये क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसी के बारे में लिख देना है, लक्षद्वीप आइलैंड है, बस आपको बता देना। और इधर ऐसे करके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेट कर देना है। दूसरा क्वेश्चन है, द कंट्रीज कंसिस्टिंग इंडियाज सब कॉन्टिनेंट, कि कौन सा कंट्री जो मिलकर इंडिया के साथ साथ कौन सा कंट्री जो मिलकर इंडिया सब कॉन्टिनेंट बनाता है, यानी कि उस इंडिया के साथ साथ वो भी इंडियन ओशियन का यूज करता है, उसका आंसर आपको इसमें लिखना है। तो कौन कौन से कंट्री है मैं आपको बताता हूँ। जो कंट्री है इंडिया है, सबसे मेन तो इंडिया ही है, इंडिया हो गया। दूसरा पाकिस्तान, दूसरा कौन है, पाकिस्तान, इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। तीसरा कौन है, नेपाल, तीसरा है नेपाल। चौथा भूटान, चौथा कौन है, भूटान। और पांचवा कौन है, बांग्लादेश, पांचवा बांग्लादेश। छठा श्रीलंका, ये श्रीलंका। और सातवां मालदीव। यानी कुल मिला के हो गए 7, कुल मिला के 7 कंट्रीज हो गए, जो 7 कंट्री मिला के इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनते हैं। तो अब हम देखेंगे अपने तीसरे मैथ स्किल को, द स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ये आपको माइंड में याद रखने। जो 8 कंट्रीज हैं कौन कौन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही आपको लोकेट कर देना अपने मैप में। अब चौथा है द नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड इन डिग्री, और पांचवा है जो साउदर्न मोस्ट लेटीट्यूड इन डिग्री, यानी आपको लेटीट्यूड ही बताना है, एक नॉर्दर्न मोस्ट एक साउदर्न मोस्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है और नीचे वाला साउथ, ठीक है। तो नॉर्दर्न मोस्ट तो होगा जब भी होगा ऊपर वाला, तो ऊपर वाला जो है और एक नीचे वाला होगा साउदर्न मोस्ट, जो कि है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ये सारा चीज आपको याद रखना है। और जो है नॉर्दर्न मोस्ट है वो है 37 डिग्री, वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। ये हो गया नॉर्दर्न मोस्ट, ये हो गया लेटीट्यूडनल एक्सटेंट। अब आता है क्वेश्चन की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होगा। उसमें भी जो ईस्टर्न मोस्ट होगा, ये वाला, ये जो होगा वो ईस्टर्न मोस्ट होगा और ये वेस्टर्न मोस्ट होगा। तो वेस्टर्न मोस्ट कितने होंगे, 68 डिग्री, कितने होंगे, 68 डिग्री 7 मिनट, कितने होंगे, 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हो जाएगा 97 डिग्री, और ईस्टर्न मोस्ट हो जाएंगे
97 डिग्री 25 मिनट। और यहाँ पे आपको ईस्ट दोनों में ही लिखना है, भले ही वेस्टर्न मोस्ट है 68 डिग्री वेस्टर्न मोस्ट हो, लेकिन आपको इसमें ईस्ट लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको कर देना है इसमें वेस्ट ऐड कर देना है तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से नॉर्दर्न और साउदर्न मोस्ट में भी आपको दोनों में ही नॉर्थ देना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपने साथ में द प्लेस सिचुएटेड ऑन 3C। जो 3C से घिरा हुआ है ऐसा कौन सा प्लेस है, वो है कन्याकुमारी। कहाँ पे है, आपको एकदम लास्ट में, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में है कन्याकुमारी। आपको सिचुएटेड कर देना और ऐसे एरो करके लिख देना है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। अब 8वां है द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया से कौन सा चैनल सेपरेट करता है, वो है पल्क स्ट्रेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। अब आता है हमारा लास्ट मैथ स्किल का क्वेश्चन, जो कि है द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं और उन्हें लोकेट करें। तो कुल मिला के इंडिया में जो है वो 9, कितने हैं 9 यूनियन टेरिटरीज। 2 यूनियन टेरिटरीज तो यहीं पे लोकेट कर देना, एक लद्दाख एक कश्मीर। ठीक है, और तीसरा जो है वो है लक्षद्वीप। कौन है, लक्षद्वीप। और चौथा है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, 4 हो गए। और यहाँ पे एक है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि दमन एंड दीव, यहाँ पे बिल्कुल ही गुजरात के पास होंगे, गुजरात के बॉर्डर और गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास वो होंगे दमन एंड दीव। ये 5वां है। और एक है वहीं पे उसी के जस्ट नीचे महाराष्ट्र में दादर एंड नगर हवेली। तो कुल मिला के 6 हो गए। और एक हो जाता है दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली को भी आप लोकेट कर दीजिएगा। उसके बाद आता है चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर ही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फुल कंप्लीट कर लिया अपने मैथ स्किल को भी। और एक और बच जाता है, जो कि है पुडुचेरी, जो कि तमिलनाडु में यहाँ पे सिचुएटेड है। दोनों मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिचुएटेड है पुडुचेरी, यहाँ पे दादर नगर हवेली, यहाँ पे दमन एंड दीव, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे है चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ पे कश्मीर, लद्दाख और कश्मीर। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने अपने मैथ स्किल को भी कंप्लीट कर लिया, अपने NCERT के एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर दिया। तो मिलते हैं हम अपने किसी और नेक्स्ट लेक्चर में। अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क एनी question in the comment box. Till then, stay connected, keep learning. Thank you for watching the video and always keep smiling.